हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। मतलब ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स होता क्या है। देखो, पूरे अकाउंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स है। अगर आपको ये आ गया तो आपका अकाउंट सुपर इजी हो जाएगा। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट होता क्या है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसके जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। देखो, दुनिया में जितने भी अकाउंट्स आप सोच सकते हो उसको मैं 3 में क्लासिफाई करूंगा। कौन कौन से हेडिंग के अंदर? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है समझाऊंगा, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, हर का अलग अलग रूल है। तो जितने भी आप अकाउंट आप सोच सकते हो ना, इन तीनों में ही क्लासिफाई होंगे, इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं होता, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। पहले मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज रियल अकाउंट और इसका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। देखो, रियल अकाउंट्स मतलब वो अकाउंट होता है जो मेरा एसेट अकाउंट होता है, जो मेरी प्रॉपर्टीज है या जो मेरी संपत्ति है। जैसे कि मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, व्हीकल है, ये सब क्या है? एसेट्स है। एसेट्स क्या होते हैं? जो मेरी प्रॉपर्टी होती है। तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर क्या हो गए? ये मेरे एसेट्स हो गए। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? रियल अकाउंट बोलता हूं। क्लियर है? अब रियल अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं कि जो हमें दिखते हैं, जो हम उसको टच कर सकते हैं। जैसा कि मेरा सपोज करो लैंड, आप लैंड को टच कर सकते हो, कर सकते हो। जैसा कि आपका फर्नीचर, आप फर्नीचर को टच कर सकते हो, कर सकते हो। जैसा कि आपका व्हीकल आप टच कर सकते हो, हाँ। जैसा कि आपका कैश, आपकी जेब में अभी 2000 रुपए पड़े हुए हैं, वो क्या है? टेंजिबल है, एसेट है ना, आप उसे कुछ भी खरीद सकते हो। तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ये सब मेरे क्या हो गए? टेंजिबल एसेट्स हो गए, जो मैं टच कर सकता हूं। तो सर इनटेंजिबल क्या होते हैं? इनटेंजिबल्स वो होते हैं जिनको मैं टच नहीं कर सकता, जिनको मैं सिर्फ फील कर सकता हूं। जैसा कि मतलब मेरा एसेट है पर मैं इसको टच नहीं कर सकता, ऐसा भी कोई एसेट है? हाँ, गुडविल, नाम। आज सपोज करो मेरे बिजनेस का नाम है, मेरे नाम से प्रोडक्ट बिकता है। जैसे मान लो अगर कंपनी का नाम है कैमलिन, तो कैमलिन के नाम से पेन बिकता है। नाम पेन पे कैमलिन लगा दो, फटफट बिकेगा। क्यों बिकता है? क्योंकि नाम की वैल्यू है। चॉकलेट में कैडबरीज हो गई, फोन के अंदर एप्पल हो गया, वीवो हो गया, नाम से बिकता है। तो वो क्या होता है? ब्रांड। ये भी मेरा एसेट है, इसको मैं बेच सकता हूं, अपना नाम में बेच सकता हूं। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया। पेटेंट मतलब मैंने एक फॉर्मूला इजाद किया और वो फॉर्मूला सिर्फ मैं बना सकता हूं। गवर्नमेंट ने कहा अगले 5 साल तुम बना सकते हो। मैंने कोविड की वैक्सीन बना दी, मैंने कहा मैं ही करूंगा, मैं ही बनाऊंगा कि मैंने फॉर्मूला बनाया। पेटेंट्स हो गए। और क्या हो गए? आपके कॉपीराइट्स हो गए। व्हाट इज कॉपीराइट? कॉपीराइट्स होते हैं वो राइट, जैसे अगर मैंने बुक बनाई और बुक का राइट किसके पास है? मैंने मेहनत की ना, तो मैं ही उसका मालिक हूं। अगर आपको मेरी बुक छापनी है तो आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप उसका बुक छाप सकते हो। तो यहां पे क्या हो गए? पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब मैं उनको टच नहीं कर सकता बट उनको फील कर सकता हूं कि हाँ, इस कंपनी का एक नाम है। तो जो मेरा एसेट्स होते हैं उनको मैं 2 में, टेंजिबल, इनटेंजिबल। इट इज इररिलेवेंट वो टेंजिबल इनटेंजिबल है, पर हमें ये मालूम पहले करना है कि भाई वो एसेट है क्या, वो रियल अकाउंट है क्या। हाँ, वो रियल अकाउंट है अगर वो मेरे प्रॉपर्टी है। तो कैश कौन सा हो गया? रियल अकाउंट हो गया। लैंड कौन सा हो गया? रियल हो गया। गुडविल रियल हो गया, एसेट है जो मेरी एक तरह से प्रॉपर्टी है। तो इसका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट क्या है? देखो, रियल का गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या है? रियल का गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या है? बताओ सर। रियल का गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर समझ में नहीं आया? अभी मैं आपको समझाऊंगा, पूरा क्लासिफिकेशन समझाऊंगा। देखो, पहले अपन एकदम इसको ध्यान कर लेते हैं। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या है? जब भी कोई रियल अकाउंट आएगा हमें क्या क्लासिफिकेशन करना है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो आ रहा है उसको डेबिट कर लो, जो जा रहा है उसको
क्रेडिट कर लो। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो एक काम करते हैं, चलो हम बनाते हैं जर्नल एंट्री, स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। हम ये रूल पे अभी आएंगे वापस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। चलो डेट लिखी हुई है, ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि मैंने 7 अप्रैल 2022 को मैंने खरीदा फर्नीचर परचेज फॉर ₹5000। मैंने फर्नीचर खरीदा 5000 का। तो अब एक बात ध्यान रखो, आपको जनरल एंट्री पास करनी है, और जनरल एंट्री पास करने के पहले आपको उसका फॉर्मेट क्या है ये तो जान ले। चलो जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। देखो जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, पहले आप बनाओगे डेट, लिखो सिर्फ मेरे साथ साथ देखो, अभी कुछ नहीं लिखोगे, डेट, यहां बनाओगे पर्टिकुलर, यहां बनाओगे पर्टिकुलर, यहां पे आप स्पेस छोड़ो, ओके। फिर यहां पे एक और लाइन आएगी, अभी मैं बताऊंगा, जिसको मैं बोलता हूं LF, L और F, लेजर फोलियो। फिर एक और लाइन आएगी डेबिट, और एक और लाइन आएगी क्रेडिट, ठीक है ना। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, कैसे अकाउंट डेबिट होगा, कैसे अकाउंट क्रेडिट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये पहले तो 5 हेडिंग बनानी है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। तो ये LF क्या होता है, लेजर फोलियो। जब आप लेजर चैप्टर में आओगे बताऊंगा, ये एक तरह से इंडेक्स है कि कौन से लेजर में जा रहा है, पर जब मैं लेजर बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये फॉर्मेट रहेगा। तो फर्नीचर परचेज, मैं अभी कौन सी वाली एंट्री कर रहा हूं, 7 अप्रैल की एंट्री कर रहा हूं। मैंने 7 अप्रैल को फर्नीचर खरीदा। तो जब भी आप जनरल एंट्री करो ना, आपको सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन कौन से उसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व है। जब भी जनरल एंट्री करो ना, सबसे पहले जो आपका स्टेप होता है वो होता है स्टेप नंबर 1, अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। इस एंट्री में अकाउंट कौन कौन से हैं। मैंने फर्नीचर खरीदा और उसको कैश दे दिया, फर्नीचर खरीदा कैश दे दिया। तो एक बात बताओ, मेरे 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो गए, 2 या 2 से ज्यादा। मैंने फर्नीचर खरीदा, हाँ फर्नीचर खरीदा, ओके, और मैंने फर्नीचर खरीदा तो क्या उसने मुझे फ्री में दिया, नहीं, मैंने उसको कैश दिया, तो ये आ जाएगा कैश। मैंने फर्नीचर खरीदा और उसको मैंने कैश दे दिया, खरीदा कैश दिया। तो अब इसकी एंट्री कैसे करूंगा। देखो यहां पे 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व हो गए ना, मैंने फर्नीचर खरीदा और उसको पैसे पे कर दिए। तो अब मुझे ये जानना है फर्नीचर कौन सा अकाउंट है। फर्नीचर रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियल। जो मेरा एसेट अकाउंट होता है वो मेरा कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। तो चलो फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, सर रियल अकाउंट है। सर अभी तो आपने पर्सनल नॉमिनल नहीं बताया। देखो मैं सब बताऊंगा, पर अभी आपको यह बता चुका हूं जो भी मेरा एसेट है वो कौन सा अकाउंट होता है, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब होता है। कैश कौन सा अकाउंट है, सर कैश भी रियल अकाउंट है। दोनों रियल अकाउंट है ना, अरे एसेट ही तो है, मेरी जेब में पैसे पड़े 2000 रुपए, वो मेरा एसेट है। तो एसेट अकाउंट को मैं क्या बोलता हूं, रियल अकाउंट। क्लियर है। तो मैंने फर्नीचर भी रियल है, कैश भी रियल है। चलो दोनों रियल अकाउंट बन रहे हैं। अब उनका रूल बताओ, क्या रूल है मुझे बताओ, रूल बताओ। देखो सुनो, मैं आपको रूल बता चुका हूं। क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सुनो, मैं हूं बिजनेस, आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो, सबसे पहले ये जान लो। और बिजनेस की अकाउंटिंग के लिए आपको ये सोचना है, बिजनेस के एंगल से सोचना है। सुनो सुनो सुनो, मैंने बिजनेस हूं, मैंने फर्नीचर खरीदा और कैश दिया। तो भैया मेरे पास रियल अकाउंट के अंदर रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये फर्नीचर आ रहा है जा रहा है, रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करूंगा। फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है, सर मेरे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है। आपको बिजनेस का एंगल होता है, जिसने ये काम किया उसने फर्नीचर खरीदा, आप उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो। तो फर्नीचर आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, तो क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, तो सर ये हो जाएगा आपका डेबिट, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं DR बोलता हूं। तो फर्नीचर आ रहा है। सर कैश,
कैश क्या हो रहा है? अरे भाई कैश मेरा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। मैंने फर्नीचर खरीदा, उसको कैश पे कर लिया, तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सर कैसे? अरे भाई क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश मेरा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, बिकॉज ये रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का मैं रूल अप्लाई करूंगा तो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगर ये आपको समझ में आया तो फर्नीचर डेबिट होगा, कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। चलो फिर अपन अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। कब की एंट्री है? फर्स्ट 7 अप्रैल। तो सबसे पहले यहां पे लिखो 7 अप्रैल 2022 जिसकी आप एंट्री लिख रहे हो। अच्छा, डेबिट हमेशा पहले आएगा, क्रेडिट हमेशा बाद में आएगा। पहले डेबिट फिर क्रेडिट, कोई भी अकाउंट जो डेबिट होगा वो पहले आएगा एंट्री के अंदर। तो इन दोनों में से डेबिट क्या हो रहा है? सर फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो लिखो यहां पे भाई फर्नीचर अकाउंट को मैं क्या लिखता हूं? A/C, अकाउंट C। अच्छा, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? सर डेबिट हो रहा है, तो कोई भी अकाउंट जब डेबिट होता है तो वो पहले आता है, और उसके थोड़ा सा आगे आपको लिखना है DR। क्या लिखना है? DR। इसका मतलब हो गया डेबिट। फर्नीचर अकाउंट, थोड़ी सी स्पेस छोड़ो और उसके आगे लिखो, थोड़ी सी या ज्यादा स्पेस छोड़ो, पर DR लिखना जरूरी है। डेबिट को मैं क्या बोलता हूं? दैट्स इटालियन वर्ड डेबिट्रम, तो इसलिए हमने DR हम यूज कर रहे हैं। दो डेबिट में R नहीं आता, फिर भी हम R यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे ही हमने फॉलो किया हुआ है, क्योंकि हमने इटालियन वर्ड से लिया हुआ है। डेबिट का मतलब DR, शॉर्ट फॉर्म है, तो डेबिट का DR। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है। अच्छा, क्रेडिट क्या हो रहा है? क्रेडिट हमेशा बाद में आता है, लास्ट में वही आता है। सर कैश क्रेडिट, अच्छा कितने पे डेबिट हो रहा है? मैंने फर्नीचर कितने का लिया? सर 5000 का लिया। कितने का लिया? 5000 का। तो यहां लिखो डेबिट में लिखो, डेबिट हो रहा है ना फर्नीचर 5000। ओके सर, यहां पे सर LF में अभी कुछ नहीं लिखेंगे, वो आपको लेजर फोलियो समझ में आएगा। क्लियर है? अभी आपको ब्लैंक छोड़ना है, हमेशा ब्लैंक छोड़ना है। ओके, उसके बाद आपने कैश पे किया। डेबिट मतलब आपने कैश पे किया, तो कैश हो रहा है क्रेडिट। अब क्रेडिट में कहां पे जाएगा? देखो डेबिट के नीचे है क्रेडिट, थोड़ी सी यहां पे स्पेस छोड़ोगे, और क्रेडिट हमेशा स्टार्ट होता है वर्ड टू से, TO2, और थोड़ी सी स्पेस छोड़ना, डायरेक्ट F के नीचे स्टार्ट मत करना। ये फर्नीचर अकाउंट, थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे हम 2-3 लेटर की, और उसके बाद क्रेडिट हमेशा स्टार्ट होगा 2, और उसके बाद मेरा क्या होगा? मेरा कैश अकाउंट, मेरा कैश जा रहा है, कितना जा रहा है कैश? 5000 से 5000 लिखो क्रेडिट में। क्रेडिट क्या आ गया सर? CR नहीं लिखेंगे, नहीं, बिकॉज क्रेडिट का मतलब ही हो गया TO, हमने TO2 लिख दिया, इसका मतलब वो क्रेडिट हो रहा है जनरल एंट्री के अंदर। क्लियर है? डेबिट में कुछ हम टू और बाय यूज नहीं करते, तो हमने DR यूज किया, क्रेडिट में हमने TO यूज किया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो हमने क्या किया? हमने फर्नीचर परचेस किया, तो फर्नीचर को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया। ध्यान रखना, ये स्पेस रखनी है आपको, ये आपको स्पेस जरूर रखनी है, ये भूलना मत। ओके, टू कैश, और यहाँ पे कैश हम लिख देंगे। क्लियर है? तो डेबिट के आगे DL लिखना जरूरी है, और उसके नीचे लिखेंगे नरेशन, लिखेंगे नरेशन मतलब जो समझाती है कि ये एंट्री क्या है। यहाँ पे नरेशन हमेशा स्टार्ट होती है बीइंग, ये वर्ड बीइंग कॉमन है, नरेशन बीइंग से स्टार्ट होती है। बीइंग फर्नीचर परचेज, बस आप ये लिख दो, या लिख दो बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, कुछ भी लिख दो, आपको सिर्फ समझाना है कि हुआ क्या है। तो ये क्या हो गई? नरेशन हो गई, कि यहाँ पे क्या किया है मैंने वो समझा दे। कोई भी एंट्री पढ़े, उससे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो नरेशन पढ़ ले भी मैंने फर्नीचर खरीदा कैश के अंदर। क्लियर है? तो ये हो गई मेरी पहली जनरल एंट्री। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहली जनरल एंट्री आप कर चुके हो अपनी लाइफ की। फर्नीचर परचेज 5000 का, तो फर्नीचर मैंने परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया 5000 का, क्योंकि रियल का अकाउंट रूल अप्लाई, और कैश अकाउंट का भी रियल अकाउंट है, दोनों रियल है, तो रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो वो क्रेडिट। याद रहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, चलो अगर ये समझ में आया तो अब मुझे बताओ, चलो दूसरा, चलो अभी आपको दूसरा
व्हीकल सोल्ड फॉर 60,000 इन कैश, मैंने व्हीकल सोल्ड किया कैश में। सुनो सुनो सुनो, मेरे पास दो क्या चीजें गई, मैंने व्हीकल, एक तो मेरे पास दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, व्हीकल, और दूसरा मेरे पास कैश आया। अब सोचो व्हीकल कौन सा अकाउंट है, अरे भाई एसेट है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो भैया व्हीकल अकाउंट हो गया आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ही हुआ ना, मेरा एसेट ही तो है, कार है, जैसे मान लो मेरे पास हुंडई की कार है या मारुति की कार है, वो मेरी कार है, प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट। कैश मैं आपको बता चुका हूं, ये भी रियल अकाउंट होता है, जो मेरी जेब में पैसे होते हैं वो मेरी रियल अकाउंट होता है, वो मेरा एसेट है। अच्छा, व्हीकल आ रहा है जा रहा है, मैंने व्हीकल बेचा, भाई साहब मैंने बेच दिया, मेरा पुराना व्हीकल बेच दिया। कितने का बेचा सर? 60,000 का। तो व्हीकल आ रहा है जा रहा है, मैंने बेचा तो मेरे यहां से जा रहा है, रियल अकाउंट है ना। रियल अकाउंट का रूल क्या है सर? जा रहा है। अगर कोई चीज जा रही है तो उसको मैं डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा? सर क्रेडिट करूंगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। अच्छा, कैश आ रहा है जा रहा है, कैश भी तो रियल है, रियल अकाउंट का रूल क्या है? आ रहा है जा रहा है। सर कैश आ रहा है, कैश अगर आ रहा है तो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने व्हीकल बेचा, पैसा आया, कैश आया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? डेबिट हो जाएगा कैश, क्योंकि कैश आ रहा है। चलो एंट्री करो, ये मैं एंट्री कर रहा हूं, दूसरी एंट्री कर रहा हूं। कौन सी एंट्री कर रहा हूं? दूसरी एंट्री। चलो ये मैंने पहली एंट्री कर ली है, चलो दूसरी एंट्री कब की है? 9 अप्रैल, 9 अप्रैल की एंट्री 2022। मैंने क्या लिया? पहले मैंने आपको क्या बताया था? पहले हमेशा डेबिट आएगा, हमेशा पहले डेबिट आएगा। कैश डेबिट हो रहा है, हाँ डेबिट हो रहा है, तो यहां लिखूंगा कैश अकाउंट, और उसके आगे थोड़ा सा आगे या थोड़ा आगे या यहां राइट के अंदर अकाउंट डेबिट। कितने से मैंने बेचा? मैंने बेचा 60,000 में, तो लिखो यहां पे 60,000 रुपए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ओके। अब व्हीकल गया तो व्हीकल क्रेडिट हो रहा है डेबिट हो रहा है? सर क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट को थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, लिखो 2 और यहां पे लिखो 2 व्हीकल अकाउंट। कितने का व्हीकल गया? सर 60,000 का व्हीकल गया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो क्रेडिट के अंदर क्रेडिट, डेबिट के अंदर डेबिट, कैश आ रहा है, व्हीकल जा रहा है, और आप यहां पे नरेशन लिखो बीइंग व्हीकल सोल्ड। बस बीइंग व्हीकल सोल्ड लिख दोगे, आपका नरेशन खत्म हो जाएगा। बस आपको समझाना है, कैश आ रहा है और ये जा रहा है। समझ में आया? रियल अकाउंट का रूल समझ में आया? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, चलो अगर ये समझ में आ गया तो चलो अब हम पर्सनल अकाउंट भी करते हैं। पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं सर? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ओके, नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं? नेचुरल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे राहुल हो गया, नेहा हो गया, सचिन हो गया, ये क्या हो गए? मेरे नेचुरल पर्सन है जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं? जो कि पर्सन नहीं है बट वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ह्यूमन नहीं है, पर लॉ के एंगल से वो एक अलग पर्सन है। सर कौन कौन से पर्सन होते हैं ऐसे? अरे भाई कंपनीज जो होती है ना, रिलायंस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ये सब क्या है भाई साहब? कंपनीज है। तो जो भी कंपनीज का नाम होता है या ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है उसको मैं बोलता हूं रियल अकाउंट बोलता हूं, सॉरी पर्सनल अकाउंट बोलता हूं। और पर्सनल अकाउंट में वो कहां जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। क्लियर है? तो आर्टिफिशियल जो एक एंटिटी, एक अलग, एक ह्यूमन नहीं है पर एक अलग एंटिटी है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो पर्सन होता है जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ग्रुप ऑफ पर्सन को। जैसा कि मेरे कंपनी में लेट्स सपोज 1000 एम्प्लॉई हैं, मुझे 1000 एम्प्लॉई को सैलरी देनी है तो हजारों का अकाउंट खोलूंगा।
अरे यार रिलायंस है, उसमें तो लाखों एम्प्लॉय हैं, तो वो लाखों का अकाउंट खोलेगा। सोचो लाखों का अकाउंट खोलेंगे तो कितनी बड़ी हमारी बुक हो जाएगी। तो मैं उन लाखों लोगों को क्लब कर लूंगा और उनका नाम क्या दे दूंगा, एक पर्टिकुलर नाम दे दूंगा। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करते हो, लाखों लोगों या 10 लोगों को मैसेज करना है तो आप क्या करते हो, ग्रुप बनाते हो ना, बस वही तो आपको यहां करना है। ये पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मुझे 100 लोगों को सैलरी देनी है, 100 लोगों का अकाउंट नहीं खोल के मैं उनका अकाउंट खोलूंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब कि मुझे उनको सैलरी देनी है। तो ये खर्चा अकाउंट नहीं है, दिस इज नॉट खर्चा। उसके पहले आउटस्टैंडिंग आ गया, तो जिसके भी पहले आउटस्टैंडिंग आ गया, प्रीपेड आ गया, अनपेड आ गया, एडवांस आ गया, उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं पर्सनल अकाउंट अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब खर्चा नहीं है। मुझे ए बी सी डी इन लोगों को, राम श्याम राहुल प्रियंका नेहा, इन सबको मुझे पैसे देने हैं। अगर मुझे किसी को पैसे देने होते हैं तो वो क्या हो गया, मेरा एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया। 100 लोगों को पैसे देने हैं तो 100 लोगों का एक मैंने ग्रुप ऑफ पर्सन बना दिया, आउटस्टैंडिंग। तो एनीथिंग विच इज प्रीफिक्स्ड बाय आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनपेड, वो पर्सनल अकाउंट है। ये खर्चा नहीं है। खर्चा तो हो रहा है पर मुझे ए को देने ना पैसे, ये मिस्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी सी डी ई जितने भी पर्सन है उन सबका नाम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको बोलता हूं। तो पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के हो गए। कौन से हो गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। चलो इनका रूल क्या है, देखो हमें कुछ मतलब नहीं है कि वो क्या कहते हैं कि वो पर्सन आर्टिफिशियल है, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव, तो समझने के लिए। पर आपको पर्सनल समझ में आना चाहिए कि वो पर्सनल अकाउंट है, या तो कंपनीज हो गई, या ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या फिर एम्प्लॉइज, या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो गए। और उसका रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब रिसीवर को डेबिट करेंगे जिसको मिल रहा है, और जो दे रहा है वो गिवर है। सर नहीं समझ में आया, चलो एंट्री से समझेंगे ना, हम सब करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फिर याद कर लो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, चलो हम एंट्री पे करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 10 अप्रैल 2022 पेड ₹4,000 कैश टू राहुल। मैंने राहुल को 4,000 रुपए कैश दिए। सुनो पहले फटाफट आप बनाओ, क्या बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर, याद है ना, हम नरेशन क्या करते हैं, एलएफ और फिर डेबिट, जिसको मैं डीआर भी बोलता हूं, और क्रेडिट। क्लियर है रे, हाँ सर एकदम क्लियर है। चलो कब एंट्री हो रही है सर, 10 अप्रैल को एंट्री हो रही है। क्या बोल रहा है, मैं ये वाली एंट्री कर रहा हूं, पेड ₹4,000 कैश टू राहुल। 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, 2 अकाउंट। सुनो, मैंने किसी को कैश पे किया तो एक तो मेरा भाई साहब कैश आ गया, ओके, और एक मैंने राहुल को पे किया। किसको पे किया, राहुल का, तो एक राहुल आ गया, ओके। अब आप खुद ही सोचो ये अकाउंट कैसे क्लियर होगा। सुनो, कैश कौन सा अकाउंट है, मैं बता चुका हूं, कैश मेरा एसेट है। 2 अकाउंट समझ में आ गए। मैंने राहुल को कैश पे किया, राहुल को कैश, तो 2 अकाउंट हो गए, कैश और राहुल, 2 अकाउंट हो गए। अब कैश कौन सा अकाउंट है, आपको पता है ये रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश मेरा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट, ओके। राहुल कौन सा अकाउंट है, सर राहुल एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी थोड़ी है मेरी, राहुल एक पर्सनल अकाउंट है, तो फॉर ये रिप्रेजेंट करता है पर्सन, तो ये पर्सनल अकाउंट है, एक नेचुरल पर्सन राहुल। अच्छा, रियल अकाउंट का रूल, अब ये कैश अब रियल है। अब सुनो, रियल अकाउंट का रूल क्या था, भूल गए क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है जा रहा है, सुनो कैश आ रहा है जा रहा है, मैंने राहुल को पे किया। आप राहुल की एंट्री नहीं कर रहे हो, मेरी एंट्री कर रहे हो। मैंने राहुल को पे किया, कैश जा रहा है, मेरे यहां से कैश जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो जा रहा है। अगर जा रहा है तो क्या करूंगा भाई साहब, मैं क्रेडिट करूंगा। क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। समझ में नहीं आया क्या, मेरा रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करूंगा, पर्सनल का रूल अप्लाई नहीं करूंगा। मेरे पास
पैसा जा रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट। आ रहा है डेबिट करो, जा रहा है क्रेडिट करो। क्रेडिट कर लिया ना मैंने, क्रेडिट करूंगा। क्यों क्रेडिट करूंगा, मेरे पास पैसे जा रहा है। अच्छा राहुल, राहुल कौन सा अकाउंट है सर, राहुल पर्सनल अकाउंट है। राहुल पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ भाई साहब। फॉर पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी मुझे बताओ राहुल को पैसा मिल रहा है या वो दे रहा है मुझे पैसा। मैं हूं जिसने राहुल को पैसा दिया, तो राहुल रिसीवर है या राहुल गिवर है, राहुल रिसीवर है गिवर है। अरे भाई राहुल को मैं पैसा दे रहा हूं तो मैं वो रिसीवर बन गया, वो रिसीवर बन गया। बट सर एक मिनट, आप तो गिवर हो ना, तो अपने आप को क्रेडिट करो ना। अरे भाई मैं अपनी अकाउंटिंग के अंदर अपना थोड़ी अकाउंट बनाऊंगा। ध्यान रखना, अपनी अकाउंटिंग में मैं अपना अकाउंट तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो दूसरों का अकाउंट का हिसाब करूंगा ना। तो यहां पे वही मैं कर रहा हूं, मैं किसी को पैसा दे रहा हूं। किसको मिल रहा है भैया पैसा, राहुल। तो राहुल मुझे पैसा दे रहा है या उसको पैसा मिल रहा है, ही इज अ रिसीवर ऑफ कैश। उसको रिसीव, जिसको मिलता है उसको पैसा मिल रहा है, तो उसको क्या करूंगा मैं, डेबिट करूंगा। क्या करूंगा, उसको डेबिट करूंगा। क्लियर है। तो यहां पे डेबिट द रिसीवर, तो इसको करूंगा डेबिट। क्लियर है नहीं क्लियर है। पर्सनल में पर्सनल का रूल, रियल में रियल का रूल। ठीक है, तो राहुल पर्सनल है, उसको पैसा मिल रहा है, मैं दे रहा हूं, आई एम अ गिवर। पर मैं अपने अकाउंट की अपनी एंट्री नहीं कर रहा, मैं तो अकाउंटिंग राहुल मैं तो कर रहा हूं मेरे बुक्स में राहुल पैसा, उसको पैसा मिल रहा है या वो दे रहा है। सर ही इज अ रिसीवर, डेबिट करो ना, डेबिट द रिसीवर। चलो एंट्री करेंगे, पहले हमेशा डेबिट की एंट्री करते हैं, आपको बता चुका हूं मैं। तो राहुल अकाउंट, उसके आगे लिखोगे डेबिट, और उसके बाद पहले डेबिट फिर क्रेडिट। क्या हो रहा है सर, कैश क्रेडिट हो रहा है, थोड़ा सा स्पेस टू कैश। कितना कैश पे किया सर, 4000 डेबिट में डालो, 4000 क्रेडिट में डालो, और यहां पे लिखो बीइंग कैश पेड टू राहुल। बस आपको यहाँ पे लिखना है बीइंग कैश पेड टू राहुल, बस हो गया, आपका नरेशन हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। ओके समझ में आया। तो पहले डेबिट फिर क्रेडिट। अगर ये समझ में आया तो दूसरा एंट्री करें क्या, फटाफट चलो ये वाली एंट्री करते हैं, दूसरी वाली। चलो, बिल्डिंग परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर आकाश। लो भाई मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने बिल्डिंग खरीदी। ओके, तो पहला तो मेरा बिल्डिंग अकाउंट हो गया। अरे भाई मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूं तो बिल्डिंग अकाउंट हो गया ना। हाँ बिल्डिंग अकाउंट हो गया। तो अब बिल्डिंग खरीद रहा हूं, मैंने किससे खरीदी, आकाश से। क्या मैंने उसको पैसे दिए, क्या मैंने उसको पैसे दिए, नहीं सर पैसे नहीं दिए। कहां लिखा हुआ है, क्रेडिट। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है मैंने बिल्डिंग खरीद ली आकाश से, पर पैसे नहीं दिए, बाद में दूंगा, फ्यूचर में दूंगा। फ्री में तो कोई मुझे देने वाला नहीं है, तो वो मैं आकाश को फ्यूचर में दूंगा। तो आकाश का अकाउंट तो बनाऊंगा ना। आप अपने दोस्त से पैसा लेते हो तो लिखते हो ना अपनी बुक के अंदर कि मैंने इस दोस्त से पैसा लिया अकाउंट्स के अंदर। सिमिलरली मैंने आकाश से बिल्डिंग ली, उसको पैसा पे नहीं किया, पैसा बाद में पे कर लूंगा, पैसा कहाँ भागा जा रहा है, पर बिल्डिंग तो मैंने खरीद ली, बिल्डिंग मुझे आकाश को पे करना है, तो मेरा अकाउंट आकाश आएगा। यहां पे आप बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो कि सर कैश अकाउंट आएगा, नहीं कैश नहीं आएगा, क्योंकि कैश पे ही नहीं किया, चेक भी पे नहीं किया, लिखा हुआ है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब मैंने पे नहीं किया, इसका मतलब मुझे आकाश को पे करना है। सुनो, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है सर, बिल्डिंग रियल अकाउंट, एसेट अकाउंट है। ये कौन सा है, रियल है। और ये आकाश कौन सा है, अरे ह्यूमन है, नॉर्मली पर्सन, जो भी ह्यूमन या फिर कोई कंपनी होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। अच्छा बिल्डिंग, बिल्डिंग आ रही है या जा रही है, बिल्डिंग का रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे पास बिल्डिंग आ रही है जा रही है, सर आपने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग आ रही है। आ रही का मतलब ये नहीं कि वो चल के आ रही है, आ रही का मतलब है कि मेरी बुक्स में बिल्डिंग आ रही है, मेरी बुक्स में मैंने बिल्डिंग खरीदी तो आ रही है, बेचूंगा तो जा रही है, आ रही है सर, आ रही है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सर ये डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। आकाश क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ, डेबिट व्हाट कम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मुझे आकाश बिल्डिंग दे रहा है या वो उसको बिल्डिंग मिल रही है। सर एक मिनट, आकाश इज अ रिसीवर, कौन बोला रिसीवर,
क्यों सर? आकाश को पैसे मिलेंगे ना। कहां पे लिखा? बिल्डिंग परचेज किया, अभी आकाश को पैसे मिले क्या? अभी आकाश को पैसे मिले क्या? अभी तो मैंने आकाश से बिल्डिंग खरीदी है, तो मेरे पास बिल्डिंग आई। ये बिल्डिंग किसने दी मुझे? किसने बिल्डिंग दी? सर आकाश ने दी। किसने बिल्डिंग दी? आकाश ने दी। तो ही इज अ रिसीवर और अ गिवर? गिवर। अभी तक उसको पैसे नहीं मिले, पैसे मिलेंगे तब रिसीवर होगा। अभी क्या है भाई साहब? सर वो गिवर है, वो मुझे बिल्डिंग दे रहा है। ही इज अ गिवर ऑफ द बिल्डिंग। उसने गिवर, तो गिवर का क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। सर वो रिसीवर है। अरे रिसीवर कहाँ है? मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने बिल्डिंग किससे खरीदी? आकाश। तो आकाश तो बिल्डिंग दे रहा है ना, तो वो ही इज अ गिवर, वो मुझे दे रहा है, गिवर, तो क्रेडिट होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो पहले हमेशा डेबिट होगा। चलो 12 अप्रैल तो मैंने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग अकाउंट थोड़ा सा स्पेस करके डेबिट लिखूंगा, यहां पे स्पेस रखूंगा। टू आकाश, मुझे आकाश को पे करना है। कितने की बिल्डिंग ली है? सर 2 लाख की। तो लिखो यहाँ पे 2 लाख और आपका 2 लाख। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ में आया? और यहाँ पे आप लिखो बीइंग बिल्डिंग परचेज, बस आपको समझ में आ जाएगा, बहुत है। क्लियर है? तो मैंने बिल्डिंग परचेज की, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल समझ में आ गया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, चलो अगर ये समझ में आ गया तो नॉमिनल अकाउंट भी कर लेते हैं। इसमें भी देरी क्यों करते हैं? नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? खर्चे या फिर इनकम। खर्चा मतलब जो भी मैं अपने बिजनेस में खर्चा करता हूं, जैसे मैंने रेंट पे किया, या मैंने सैलरी पे किया, या मैंने टेलीफोन एक्सपेंस पे किया, टेलीफोन एक्सपेंस, ये सब मेरे क्या है? खर्चे हैं। तो जो भी मेरे खर्चे होंगे वो मेरा एक्सपेंस होगा, और जो भी मेरे इनकम होगी, जैसे मान लो मैंने सेल्स की, मैंने किसी को कमीशन, मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी और मुझे कमीशन मिला, तो वो कमीशन इनकम हो गया। बात समझा रहा हूं? नॉमिनल मतलब या तो खर्चा या फिर इनकम। मतलब मेरा जो आपके दिन में पूरे साल में खर्चा हो रहा है, सर 1 मिनट मैंने किसी को सैलरी पे की, खर्चा, किसी को रेंट पे किया, खर्चा। खर्चा मतलब खर्चा, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। मैंने खरीद यूज किया और पे कर दिया, मैंने टेलीफोन यूज किया महीने भर, खर्चा हो गया। मैंने लैंड खरीदा, तो सर वो भी तो खर्चा हुआ। नहीं भाई साहब, लैंड खरीदता हूं तो मेरा एसेट बन रहा है, लैंड की रीसेल वैल्यू होती है, पर यहां पे मैं खर्चा कर रहा हूं। लैंड खर्चा नहीं है, लैंड एसेट। आपने जो लैंड खरीदा ना, वो आप आगे जाके बेचने वाले हो। आप ये पेन खरीदते हो ना छोटा, इसको थोड़ी बेचोगे, तो ये नॉर्मल खर्चा है। तो जो भी खर्चा होगा, सैलरी, एक्सपेंस, ये रेंट वेंट, ये सब मेरे क्या है? ऑडिट फी, ये सब क्या है? मेरे खर्चे हैं। और इनकम जो मैं कमाता हूं, मैंने किसी को, मैं सपोज करो कि ये रिमोट बेचता हूं, मैंने रिमोट बेचा और बोला 1 लाख रुपए का रिमोट है, तो 1 लाख रुपए वो मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो वो क्या हो गई? मेरी इनकम हो गई। 1 लाख से मैंने 1 लाख में रिमोट बेचा, तो यहां पे इनकम। मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी, वो इनकम। ओके, चलो यहां पे आपको समझ में आ गया एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो इसके रूल क्या होते हैं? देखो, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड इनकम। डेबिट, सारे खर्चे को डेबिट करो और सारे इनकम को क्रेडिट करो। सारे खर्चे को डेबिट करो, सारे खर्चे को क्रेडिट करो। खर्चे को क्रेडिट और एक्सपेंस को डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंस। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ना, तब आपको और अच्छी समझ में आएगा। चलो क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको फटाफट हेडिंग बनाएंगे। डेट याद हो गया। आपको मैं जनरल एंट्री में एक्सपर्ट बनाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस टिके रहो और सारे वीडियो देख लो, आपको कोई नहीं हिला सकता जनरल एंट्री के अंदर। ठीक है, चलो हम कर रहे हैं 14 अप्रैल का। रेंट पेड ₹3000 इन कैश। मैंने रेंट पे किया। सुनो 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए? मैंने एक बिल्डिंग यूज की और उसके लिए रेंट पे किया, तो एक तो सर मेरा रेंट हो गया, मैंने रेंट पे किया, खर्चा हो गया, और मैंने उसको कैश पे किया। क्या किया? कैश पे किया। आज मैंने 1 महीने के लिए बिल्डिंग यूज की और रेंट पे किया, तो रेंट कितना पे किया? उसको मैंने कैश दे दिया। ओके, तो 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए? कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए? सर रेंट अकाउंट और
कैश अकाउंट, रेंट और कैश अकाउंट। चलो चलो चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो मुझे बताओ रेंट कौन सा अकाउंट है। सर सुनो सुनो सर, रेंट हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है। मैं आपको बता चुका हूं जो भी मेरा खर्चा होता है उसको मैं बोलता हूं नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलता हूं? नॉमिनल अकाउंट। देखो कौन सा खर्चा है? नॉमिनल अकाउंट खर्चा। रेंट या मैंने यूज किया महीने भर और रेंट पे किया तो वो कौन सा हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो सर एक मिनट, ये तो हो गया नॉमिनल, ठीक है मान गया सर। कैश कौन सा है? कैश कौन सा है? पर्सनल या रियल या नॉमिनल? अरे भाई कैश मैंने आपको कहा था रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? सर रियल अकाउंट है। ओके सर समझ में आ गया सर, कैश कौन सा अकाउंट है? आपका रियल अकाउंट है। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई रेंट कौन सा अकाउंट है? सर रेंट है नॉमिनल, खर्चा अकाउंट है। और कैश कौन सा अकाउंट है? सर कैश हमेशा रियल अकाउंट होता है बिकॉज वो मेरा एसेट है। तो भाई नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? आप पहले नॉमिनल अकाउंट का रूल बनाओ। सर नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम। तो रुको, रेंट को मैं डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा? रेंट को मैं डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा? खर्चा इनकम है, मैंने किसी को रेंट पे किया तो मेरे लिए तो खर्चा है ना, मैं अपनी एंट्री कर रहा हूं, मेरे लिए खर्चा है। मेरे लिए क्या है? खर्चा। तो वो डेबिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, मेरे लिए खर्चा है, मैं रेंट पे कर रहा हूं तो मेरे लिए खर्चा है। ओके, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल का रूल क्या था याद है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे यहां से कैश आ रहा है जा रहा है, किसी को मैं रेंट पे कर रहा हूं तो मेरे यहां से कैश जा रहा है ना भाई साहब, जा रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे यहां से कैश जा रहा है तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट, क्रेडिट होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो एंट्री क्या होगी? रेंट खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। और रियल क्या है? कैश रियल है तो क्या होगा? क्रेडिट हो रहा है बिकॉज कैश मेरा जा रहा है। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी, कब की एंट्री होगी? 14 अप्रैल की एंट्री होगी। रेंट अकाउंट डेबिट करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मेरे यहां से कैश जा रहा है। कितने का? सर 3000, सर 3000 एंड 3000। क्लियर है? और यहां पे लिखो बीइंग रेंट पेड इन कैश। खत्म, एंट्री खत्म। ओके, इन खत्म। क्या इसके अंदर कोई एंट्री में कोई था क्या दम? नहीं सर, कोई भी दम नहीं था। समझ में आया? तो मैं एंट्री क्या कर रहा हूं? मैंने रेंट पे किया, कैश में पे किया, रेंट डेबिट टू कैश। ओके चलो आगे बढ़े। चलो दूसरी एंट्री करते हैं। अगर ये हो गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। दूसरा एंट्री पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? 16 अप्रैल को रिसीव 7000 वाया कमीशन वाया चेक। चेक मिला। ओके, मुझे कमीशन मिला, मुझे कमीशन मिला तो सबसे पहले तो मेरी कमीशन इनकम हो गई ना। हाँ, कमीशन इनकम हो गई है। और दूसरा, मुझे चेक से पेमेंट मिला। अरे भाई चेक से पेमेंट मिलता है तो इसका मतलब है कि मुझे बैंक, मेरा बैंक से पैसा आया, मुझे किसी ने पैसा दिया तो वो बैंक में डाला उसने मुझे पैसा, उसने मुझे चेक दिया तो चेक में इन्वॉल्वमेंट क्या हो गया? मेरे पास बैंक आ गया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ओके सुनो सुनो, अब मैं आपको बता चुका हूं कमीशन कौन सा अकाउंट है। सर कमीशन आपका इनकम है ना, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया ना। जो भी खर्चे होते हैं, जो भी मेरे इनकम होती है वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ओके, बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक मैं आपको बता चुका हूं पर्सनल अकाउंट है। HDFC, विप्रो, ICICI जो भी मेरे हैं वो मेरे क्या है? बैंक अकाउंट, वो मेरे पर्सनल अकाउंट है। क्या है? पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है? बैंक मेरा बैंक रियल अकाउंट नहीं है, पर्सनल है बिकॉज पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। रियल का रूल भी अप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, पर टेक्निकली बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। चलो मुझे बताओ
बताओ चलो, कमीशन खर्चा है या इनकम है? अरे भाई मैंने किसी को मेरे को पैसा मिल रहा है भाई, मुझे पैसा मिल रहा है तो मेरे लिए इनकम हुई ना। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है सर। क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या करूंगा? क्रेडिट। ऑल इनकम विल बी क्रेडिटेड। ओके, अगर क्रेडिट होगी तो बैंक क्या होगा? बताओ बैंक क्या होगा? बैंक पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है, गिवर है? पर्सनल का रूल बताओ ना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक रिसीवर है या गिवर है? अरे भाई कोई मुझे पैसा दे रहा है, मेरे बैंक का पैसा बढ़ रहा है, तो माय बैंक इज अ रिसीवर ऑफ द मनी। माय बैंक इज अ रिसीवर ऑफ द मनी। तो रिसीवर हो गया तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो भैया बैंक को पैसा मिल रहा है या दे रहा है? अरे भाई मैं कमा रहा हूं तो मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी, उसने मुझे कमीशन दिया, तो वो पैसा मेरे बैंक से बढ़ेगा, तो मेरे बैंक को पैसा मिल रहा है मेरे कस्टमर से, तो ही इज अ रिसीवर। तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। इसको रियल अकाउंट का रूल भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इजी करना हो तो बैंक को पैसा मिल रहा है तो डेबिट करो ना, डेबिट व्हाट कम्स इन भी कर सकते हो, पर टेक्निकली वो पर्सनल अकाउंट है। चलो फिर एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? पहले हमेशा डेट लिखेंगे 14 अप्रैल 22। बैंक में पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और हम क्या करेंगे? टू कमीशन इनकम, टू कमीशन इनकम। ये हमारी इनकम हमारी हो रही है। कितनी इनकम हो रही है सर? हमारी 7,000 की इनकम हो रही है। 7,000 और 7,000। क्लियर है? तो यहाँ पे एंट्री करेंगे बीइंग कमीशन इनकम रिसीव्ड। ठीक है ना? रिसीव। ये हमारे एंट्री हो गई। एलएफ कॉलम में अभी कुछ नहीं करेंगे। 7,000 मुझे मिले, मैंने एंट्री कर ली। क्लियर है? बैंक डेबिट, थोड़ा स्पेस देंगे डेबिट, यहाँ पे स्पेस देंगे टू कमीशन इनकम, क्योंकि पहले डेबिट आएगा फिर क्रेडिट आएगा। क्लियर है? तो मैंने आपको सारे गोल्डन रूल समझा दिए। पर्सनल का क्या रूल है भाई साहब? पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड द गेन। ओके, तो आपको ये समझा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और कॉम्प्रिहेंसिव एंट्री करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो मैं रोज वीडियोस डालने वाला हूं, आपको अकाउंट में एक्सपर्ट बनाऊंगा। जैसी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो डू सब्सक्राइब। मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, मेरा पर्सनल नंबर है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको नोट्स और टेस्ट शेयर करूंगा वहां पे। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। मेरी अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड जरूर कर देना, वहां पे पूरा अवेलेबल है, ऑल द सिस्टम आर अवेलेबल, जहां पे पूरा मेरा 11th का 12th का 100% लेक्चर रिकॉर्डेड है। आपका पूरा जो कोर्स कवर किया हुआ है। तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, अकाउंट फंडा गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल आईफोन पे भी अवेलेबल है। ओके, तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, नहीं करोगे तो बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं है। कमेंट जरूर कर देना आपको ये लेक्चर कैसा लगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द जनरल एंट्री सीरीज।